कर्नाटक से चले हिजाब पहनने का विवाद अब पूरे देश में दिखाई देने लगा है। देश के कई शहरों में इस मामले के कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को अलीगढ़ में भी इसका असर दिखाई दिया, जब हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समान नागरिक संहिता कानून बनाकर लागू करने की मांग उठाई। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने अपने नेतृत्व में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए पूजा शकुन ने देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की मांग उठाई। पूजा शकुन पांडे ने कहा कि जिस तरह से कुछ राजनीतिक लोगों और दलों ने हिजाब पहनने को लेकर मुद्दे को गरमाया है, ऐसे ही हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समान नागरिक संहिता की बात करें, क्योंकि समान नागरिकता संहिता ही एकमात्र उपाय है जिससे देश की रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सके। देखिए, जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा गरमाया जा रहा है कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा, दलों द्वारा, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए समान नागरिक संहिता की बात करें, क्योंकि समान नागरिक संहिता ही एकमात्र उपचार है इस देश में इस तरीके की रूढ़वादिता को ख़त्म करने के लिए। मुस्कान जो बच्ची है हमारे लिए बेटी ही है, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी तालीम में कहीं ना कहीं कमी है। ये जो कुरान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हिजाब पहना, क्योंकि शिक्षण संस्थान जो हैं वो शैक्षिक समरसता का स्वरूप है। वो एक ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ पर बच्चे को सिर्फ शिक्षा दी जाती है। जब शिक्षक जो है मैनिपुलेट नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, डिफ्रेंसिएशन नहीं करता पढ़ाने में कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि ये किस जाति का है, तो ऐसे में परिधान जो है वो भी अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ऐसे में वो शिक्षण संस्थान ही तय करेगा कि वहाँ पर क्या परिधान होना चाहिए, और उसको सबको मान्य होना चाहिए, होना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब सनातन धर्म में रूढ़िवादिता, सती प्रथा, बलि प्रथा को ही बंद किया गया, तो मुस्लिमों को भी हिजाब के लिए मानना चाहिए। आगे कड़े शब्दों में कहा कि आज आप हिजाब की बात कर रहे हैं, कल आप संस्थान में नमाज की बात करेंगे, धीरे से आप शुक्रवार की छुट्टी मांगेंगे, लेकिन ये स्कूल है, यहाँ डिसिप्लिन चलेगा। भाई, हमारे सनातन में सती प्रथा को, बलि प्रथा को जब बंद किया गया क्योंकि रूढ़वादी माने गए, गलत माने गए, तो ठीक इसी तरीके से इनको भी ये चीज़ सहजता से स्वीकार करनी चाहिए। और सेक्युलर कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तब तक उस देश को सेक्युलर कहना जो है ये सेक्युलर का अपमान होगा। तो भारतवर्ष को अगर सेक्युलर है तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। हमें बचना भी है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग इन बच्चों को गुमराह करके इस तरीके के इशू क्रिएट करवा रहे हैं जो कि अननेसेसरीली राजनीतिक मुद्दा बने। आज आप हिजाब की बात कर रहे हैं, कल आप नमाज पढ़ने की बात करेंगे संस्थानों में, धीरे से आप शुक्रवार की छुट्टी मांगेंगे, फिर कल को आप हलाला के लिए एक रूम की भी डिमांड कर देंगे, तो आपका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। ये शिक्षण संस्थान है साहब, यहाँ पर केवल और केवल अनुशासन चलेगा और शिक्षा चलेगी और हमारा डिसिप्लिन चलेगा, और अनुशासन के अंतर्गत ड्रेस जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। बता दें कि पिछले कई दिनों से कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, जहां कुछ छात्रा स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।